हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो हम बात करने वाले पेनल्टी लिस्ट के बारे में। यानी कि हम पिछले दो वीडियो बनाए थे जिसमें कि NX1 NX2 कैटेगरी वाइज जो बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि बहुत सारा आधार के द्वारा रिजेक्ट कर दिया था, बहुत सारे लोग गलती करते तो पेनल्टी भी खाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ टाइम पहले कुछ वीडियो बनाया था NX1 NX2, उसी का ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें बताया गया था कि जितने भी आधार पे पेनल्टी होता है, फाइन होता है, कौन सा गलती करने पे कितना फाइन होता है, क्या सजा मिलता है। और इसमें सबसे अलग है क्योंकि अगर आप ऐसा गलती करते तो आपको जेल जाना बिल्कुल जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मिस्टेक, बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि देखा जाए तो एक पूरा यूआईडी का जो जितने भी गाइडलाइंस होता है, जितने भी चीज पॉलिसी है, उनका पूरा उल्लंघन होता है। यानी कि अगर आप इस तरह का कांड करते हैं, इस तरह गलती करते हैं, तो आपको जेल जाना बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आप एक तरफ देखा पूरा इलीगल काम है ये। क्योंकि जितने भी 10 कैटेगरी दिया गया सारे के बारे में पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। बस आप इस वीडियो का आप एंड तक रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको इतना हो सके कि आप आधार में इतना नॉलेज पा लीजिए ताकि आपका कभी गलती ऐसा ना हो और इसके बारे में कभी सोचे भी नहीं। तो फ्रेंड्स, आपने देखा हो कि बहुत सारे लोग बाईपास पोर्टल वगैरह यूज करते हैं। पोर्टल से जो डेटा कलेक्ट करके आपने बहुत जगह सुना हो कि आपका फ्रॉड हो गया, पैसा 10,000 निकल गया। यानी कि एपीएस का क्या होता है, लिमिट होता है एक दिन में 10,000 ही निकलेगा, उसी तरह लिमिट होता है। बहुत सारे लोगों को 2 बार पैसा निकल गया, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ फ्रॉड हो जाता है। हो सकता है कि आपको जो डेटा है उसका मिसयूज भी करता है, क्योंकि 100% मिसयूज कर सकता है। क्योंकि आप जो डेटा फिंगर दे रहे हैं उसके पास परमानेंटली सेव हो गया, फिंगर चला गया, वो चाहे जब भी आपका डेमोग्राफिक चेंज कर सकता है, डेट ऑफ बर्थ, नेम, मोबाइल नंबर, कभी भी उससे खिलवाड़ कर सकता है। इसके बारे में भी एक पूरा वीडियो आएगा डिटेल में, जो कि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा वीडियो है, जो कि पूरे सभी पब्लिक को सावधान करने का वीडियो है। जो लोग बाईपास आईडी से आकर काम करवाते हैं अपना, उन लोगों को पता नहीं होता, वो तो मासूम लोग हैं, उनको पता नहीं। वो चल जाता है किसी सेंटर में, वहां पर जाता है बाईपास आईडी से उनका नंबर, डीओबी कुछ भी चेंज कर देते हैं, सभी लोग वहीं पे जाते हैं। लेकिन वो कितना खतरनाक है बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो दोस्तों बता दूं, ये NX3 में जो कैटेगरी इस बार जो बता रहा हूँ, इसमें क्या आपको जेल तक जाना पड़ सकता है अगर आप इस तरह का गलती करते हैं तो। यानी कि जो आधार का जो कुछ पॉलिसी अगर इसका आप उल्लंघन करते हैं, जो गाइडलाइंस के अगेंस्ट जाते हैं, तो आपको जेल तक जाना पड़ सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इस टाइम ऐसा काम चल रहा है कि जितने भी यूआईडी में जो बहुत सारे लोग ऑपरेटर काम करते हैं, सभी लोग अपने आईडी को बाईपास करके बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। बाईपास आईडी यूज करके आप जानते होंगे पोर्टल वगैरह बनाकर, यानी कि एक डेटा को दूसरे जगह शिफ्ट करके उसका डेमोग्राफिक अपडेट किया जाता है, नंबर लिंक किया जाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे लोग बाईपास आईडी यूज करता है, क्योंकि देखिए जो कि पूरा इलीगल है। अगर उस तरह का काम भी अगर आप करते हैं तो पकड़े आने पर आपको जेल भी आना पड़ सकता है, आपको फाइन भी होगा। तो दोस्तों इस वीडियो का आप एंड तक बने रहिए, आपको डिटेल्स में पूरा जानकारी दूंगा कौन सा कैटेगरी में क्या फाइन होगी। तो फ्रेंड, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि आप किसी तरह आधार में कुछ भी उल्लंघन करते हैं, आधार बनाने वक्त किसी चीज का गलत इस्तेमाल करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी फाइन होगा। लेकिन NX3 में सेम टू सेम इस तरह दिया गया। ये पार्ट 3 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा तो हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी तरह से बताया गया, समझाया गया अगर आप कैसे आपको काम करना आधार के ऊपर। ठीक उसी तरह NX3 में बता रहा हूँ, इसमें किस तरह का पेनल्टी आपका होगा अगर आप इस तरह का गलती करते हैं तो। यहाँ सीरियल नंबर 1 में बताया गया, एनरोलमेंट ऑफ एडल्ट एज ए चाइल्ड विथ एज लेस देन 5 years टू अवॉइड कलेक्शन ऑफ बायोमेट्रिक। अगर किसी का वो एज जो होता है 5 से 18 साल के बीच हो रहा है, आप क्या करते हैं उसका एज कम करके 0 से 5 यानी बिना बायोमेट्रिक लिए उसका आधार बनाते हैं कम एज करके, तो आपको क्या होगा, 25,000 का पर इंसिडेंट पे फाइन भी होगा। और जो 3 नंबर में दिया गया, रजिस्ट्रार में फाइल एफआईआर ऑन द ऑपरेटर एंड सेल बी रिव्यूड इन द एसआरसी मीटिंग। यानी कि जो आपके रजिस्ट्रार है आपके ऊपर एफआईआर भी कर सकते हैं और आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। 2 नंबर में बताया गया यहाँ पे, ग्रोस वायलेशन ऑफ द स्टिपुलेटेड गाइडलाइंस सच एज टेम्पर्ड ऑफ यूआईडी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बाईपास ऑफ ऑपरेटर सुपरवाइजर बायोमेट्रिक्स। इसमें भी बताया गया कि अगर आप किसी भी आधार सॉफ्टवेयर को सीएमपी यूसीएल को बाईपास करते हैं, टेम्पर्ड करते हैं या गलत इस्तेमाल का छेड़खानी करते हैं, मॉडिफाइड भी करते हैं, तब भी आपको पर मशीन 25,000 का फाइन किया जाएगा और आपको ऑपरेटर्स के लिए हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर बताया गया, एनरोलमेंट ऑफ एन एडल्ट एज ए चाइल्ड विथ एज लेस देन 18 years टू। देखिए, अगर किसी एडल्ट पर्सन यानी कि मान लीजिए कोई 20 साल का है, 19 साल का, उतना फर्क नहीं पड़ता। अगर किसी का ऐसा होता है एज 40 साल हो रहा है, 30-35 हो रहा है, 50-60 साल हो रहा है, अगर आप उसका क्या करते हैं, अंडर 18 करती है, फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर अगर उसका आप आधार बनाते हैं, जनरेट करवाने की कोशिश करते हैं, हेड ऑफ फैमिली बेस्ड चाहे डॉक्यूमेंट बेस्ड किसी तरह, क्योंकि अभी गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है कि 18+ में स्टेट वेरिफिकेशन होता है आपका ब्लॉक से, तहसील से, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने दिमाग लगाते हैं कि उसका एज अंडर 18 कर देंगे तो वो बन जाएगा।
लेकिन देखिए जो क्यूसी टीम में बैठे वो तो बेवकूफ़ नहीं है, चेहरे से क्या पता नहीं चलेगा कितने वर्ष का है। अगर आप इस तरह का गलती करते तो आपका पर इंसिडेंट पे 25,000 का फाइन होगा और आपको ऑपरेटर के लिए हमेशा के लिए हटा दिया जाएगा। 4 नंबर में बताया गया रॉन्ग कैप्चरिंग ऑफ बायोमेट्रिक सच एज कैप्चरिंग रिवर्स बायोमेट्रिक टूल्स इंस्टेड ऑफ फिंगरप्रिंट रिवर्स आइरिस ईटीसी। अगर देखिए फिंगर के साथ कुछ भी अगर छेड़खानी करते हैं, नहीं कि बायोमेट्रिक के साथ कि रॉन्ग कैप्चरिंग कर लेते हैं, गलत तरीके से रिवर्स करके कैप्चर कर लेते हैं, या फिर मान लीजिए पैर का फिंगरप्रिंट लगा दिए, इस तरह एग्जांपल इस तरह बता रहा हूँ कि कुछ भी अगर फिंगर लगा के चाहते कि आधार उसका बन जाए, तब भी आपको जेल जाना पड़ सकता है और आपके ऊपर पर इंसिडेंट केस में 25,000 का फाइन भी होगा। 5 में बताया गया कैप्चरिंग ऑफ मिक्स्ड बायोमेट्रिक, यानी ये मिक्स्ड बायोमेट्रिक क्या है। देखिए अगर किसी का बायोमेट्रिक आप ले रहे आधार बनाते वक्त, अगर अपना दिमाग लगाएं कि मैं अपना 2 फिंगर रख दूं, अपना 1 फिंगर रख दूं, या फिर कुछ फिंगर को मिला कर पैर का भी फिंगर ले लूं, मतलब कि अगर आप मिक्सिंग करते हैं बायोमेट्रिक को कुछ भी, यानी कि आइरिस भी अगर सिंगल सिंगल करके आइरिस लेते हैं, सेपरेट करके कैप्चर करते हैं आइरिस को, तब भी आपका इसमें पेनल्टी होगा 25,000 का और आपको ऑपरेटर के लिए हटा दिया जाएगा और आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। 6 नंबर देखिए बताया गया है कैप्चरिंग ऑफ बायोमेट्रिक यूजिंग गम्मी फिंगर्स। देखिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं बायोमेट्रिक लेने के लिए डुप्लीकेट फिंगर का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप इस तरह का भी केस करते हैं तब भी आपके ऊपर 25,000 का पेनल्टी होगा पर ऑपरेटर और आपको ऑपरेटर के लिए हटा दिया जाएगा और आपके जो रजिस्ट्रार है आपके ऊपर केस भी कर सकते हैं और आपको जेल जाना भी पड़ सकता है। यहाँ 7 नंबर में बताया गया है ऑपरेटिंग अनऑथोराइज्ड एनरोलमेंट सेंटर ऑपरेटिंग फ्रॉम अनऑथोराइज्ड लोकेशन, यानी कि जो ऑथोराइज सेंटर है या फिर अनऑथोराइज सेंटर जो भी हो, अगर आप यूज कर रहे हैं या फिर आपको ऑथोराइज सेंटर को कहीं और जाकर अलग लोकेशन में आप इस्तेमाल करते हैं, यानी कि मान लीजिए आप अगर आप बिहार पे हो तो आप यूपी में जाकर यूज कर रहे हैं या फिर अलग लोकेशन से, यानी कोई होता है ना पोस्टल सर्कल का जो आपका होता है ये आधार सेंटर या बैंक का, अगर आप उसको ले जाकर विदाउट यानी कैम मोड में अगर यूज करने की कोशिश कर रहे हैं आप, फिर भी उसमें ज़्यादा ब्लैकलिस्ट होने का चांस होता है क्योंकि कैम मोड में परमिशन लेना पड़ता है, उसके लिए लैपटॉप अलग से देता है आपका गवर्नमेंट, तब भी उसमें आप कैम मोड में काम करते हैं। क्योंकि अगर आप परमानेंट सेंटर को कैम मोड में यूज करते हैं या फिर अलग जगह से आके इस्तेमाल करते हैं तब भी आपको फाइन भी किया जाएगा आपको 25,000 रुपये का और आपको ऑपरेटर के लिए हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे 8 नंबर में बताया गया ओवर चार्जिंग फॉर आधार एनरोलमेंट एंड अपडेट सर्विस। यहाँ पर देखिए वही सेम चीज वही चीज दिया है कि अगर आप जब भी किसी से ओवर चार्ज करते हैं आधार पे तब भी आपको 25,000 का पर ऑपरेटर फाइन होगा और आपको ऑपरेटर के लिए हटा भी दिया जाएगा, क्योंकि और आपके ऊपर रजिस्ट्रार फाइन भी करेंगे, जो भी पेनल्टी होगा आपको भरना ही पड़ेगा। लेकिन ये चीज जो होता है गवर्नमेंट के लिए लागू नहीं होता, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ यहाँ पे। 9 नंबर में बताया गया रॉन्ग कैप्चरिंग ऑफ बायोमेट्रिक एज ए बायोमेट्रिक एक्सेप्शन केस, यानी कि देखिए बायोमेट्रिक सबका सही, यानी किसी का फिंगर मिसिंग नहीं है तब भी आप क्या करते हैं उसका फिंगर को कट दिखाते नहीं। बहुत सारा सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देने की बात है बायोमेट्रिक वाले केस में, अगर कोई हैंडीकेप या फिर आपको ऐसा व्यक्ति आता है जो दिव्यांग हो, उसका आंख एक नहीं है, किसी का फिंगर मिसिंग है, अगर आपको वो इस तरह केस में अगर फिंगर मिसिंग वाला केस है उस केस में आपको बायोमेट्रिक एक्सेप्शन में टिक करना है। ऐसा नहीं है कि उसका फिंगर में सिर्फ थोड़ा दागी लगा गया, हल्का सा मिट गया है या फिर थोड़ा सा उंगली भी कट गया तो आपको उसमें एक्सेप्शन केस में नहीं डालना है। अगर हल्का सा फिंगर उठता है तब भी आपको बायोमेट्रिक लेना पड़ेगा 4 टाइम करके। इन केस पूरा कटा हुआ है तो आपको बायोमेट्रिक एक्सेप्शन फोटोग्राफ लेकर दिखाना पड़ता है। अगर आप इसका उल्लंघन करते तब भी आपको 25,000 का फाइन होगा और आपको जेल जाना पड़ सकता है। यहाँ 10 नंबर बताया गया आइडेंटिफाइड फॉर नॉन डिस्प्लेइंग ऑफ रेट चार्ज अवेलेबल सर्विस और एंड लिस्टेड ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए अगर आपके आधार सेंटर पे चार्ज लिस्ट डिस्प्ले नहीं किया हुआ है, जो चार्ज सीटें आपका डिस्प्ले किया हुआ नहीं है, तो उसमें क्या होगा आपको डिस्प्ले करके रखना है। अगर आप इस तरह का गलती करते तो आपके जो रजिस्ट्रार है, आपके जो अथॉरिटी है, अगर आप विजिट करते आपके यहाँ, अगर आप पकड़े गए तो क्या करेंगे, आपको 1,000 रुपये पर इंसिडेंट फाइन भी होगा और आपको ऑपरेटर के लिए हटा भी सकता है। तो फ्रेंड अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सब शेयर करिए। और हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे टेलीग्राम पे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं।